श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। जय श्री राम। मैंने अभी 9 ग्रह के कारक तत्वों के बारे में पढ़ाया है और 12 भाव में कौन कौन से स्थिर कारक हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया है। तो आज हम मेष राशि के बारे में जानेंगे। मेष राशि की बेसिक कह सकते हैं, कंप्लीट तो किसी को ही नहीं पता, ठीक है, बेसिक जानकारी जो आगे हमें प्रिडिक्शन में काम आएगी। अब हम प्रिडिक्शन की दुनिया में कदम रख चुके हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ हमने जाना है लेकिन वो बहुत ही अल्प है, बहुत कम है। हम धीरे धीरे जाएंगे। आज जो मैं आपको बात बताऊंगा वो मेष राशि के बारे में बताऊंगा, उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका स्वभाव क्या है, उसके गुण क्या है, ठीक है। फिर आगे मैं एक सीक्वेंस लेके आऊँगा जिसमें जो 9 प्लैनेट्स हैं हमारे, जो 9 ग्रह हैं हमारे, मेष राशि में उनका क्या प्रभाव रहेगा, कैसा फल वो देंगे। प्राइम फेसिया मतलब एक ऊपरी तौर पे, एक बेसिक तौर पे हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बच्चा आपको दिन रात पढ़ता हुआ दिख रहा है, आप सुबह देखते हो पढ़ता दिखता है, शाम को देखते हो पढ़ता हुआ दिखता है, ठीक है। तो अब प्राइम फेसिया क्या कह सकते हैं, भाई ये बच्चा ज़रूर कामयाब होगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। क्या पता वो एग्ज़ाम का फॉर्म ही ना भरे, है ना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करे, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म ना भरे, या कोई किसी कंपनी में अप्लाई ही ना करे, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो प्राइम फेसिया हमें एट फर्स्ट ग्लिम्प क्या दिखेगा, है ना, स्टार्टिंग में हमें क्या लगेगा उसको देख के। ऐसा नहीं है कि वो दिखेगा तो सारा गलत ही होगा। कुछ चीज़ें होंगी जो अन्य योगों से मैच कर जाएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अलग हो जाएंगी। जब अलग हो जाएंगी तो उसके अनुसार देखेंगे, है ना। या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक सब्जी है ना, आलू मटर की सब्जी है, तो बेसिक नेचर तो आलू का वही रहेगा, मटर का भी वही रहेगा, लेकिन अगर उसी सब्जी में हम टमाटर डालेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाएगा। उसी में टमाटर के बाद हम नींबू भी डाल देंगे, थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाएगा। और अगर मान लिया उसी में आलू टमाटर सब्जी में हम क्या कर देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे, ठीक है, तो अलग हो जाएगा। आलू गाजर डालेंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, गोभी डाल देंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो आप इसी तरह समझिए, बेसिक नेचर तो वही रहेगा। फिर नमक ज़्यादा होगा तो अलग टेस्ट, कम होगा तो अलग टेस्ट। किसी को थोड़ा सा नमक ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे योग बनेंगे कुंडली के अंदर, ठीक है। हम पढ़ेंगे क्या कि 12 भाव हैं हमारे पास, 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं हमारे पास। तो हम कैसे देखेंगे किन चीज़ों को, पहले तो देखेंगे कि जोन सी चीज़ हमें देखनी है, जो हमें पता लगाना है किसी जातक के बारे में, वो कौन से भाव से देखा जाता है। इसका मैंने एक एक वर्ड में आपको आंसर बताया था कि जैसे प्रथम भाव से हम लगन भाव भी बोलते हैं उसको। लगन से हम तन के बारे में विचार करते हैं, अपना सेल्फ। फिर दूसरा धन से, दूसरे भाव क्या है उससे हम धन देखते हैं। तीसरे भाव से हम पराक्रम, वाणी, छोटा भाई, ऐसे मतलब इस चीज़ से, ठीक है। तो वो इसके लिए मैं एक बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा कि एक भाव के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि उस भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। फिर उस भाव के अंदर कौन सी राशि गई है, फिर कौन से प्लेनेट गए हैं, फिर उस राशि का स्वामी कौन से भाव में गया है, उसकी क्या स्थिति है, पाप कर्तरी में, शुभ कर्तरी में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन शुरुआत हमें यहाँ से करनी पड़ेगी, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज जब हम ABCD पढ़ेंगे तभी हम आगे जाके बुक्स को पढ़ पाएंगे, उनसे समझ पाएंगे, है ना। हम पहले क्या करेंगे, हम करते पहले लर्न टू रीड, पहले हम पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, रीड टू लर्न, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सीखने के लिए। पहले हम पढ़ना सीखते हैं, फिर हम पढ़ते हैं सीखने के लिए। तो सेम काम यहाँ पे होगा। पहले हम बहुत सारी चीज़ों का बेसिक नेचर जानेंगे, राशियों का बेसिक नेचर, उन राशियों में ग्रहों का बेसिक नेचर क्या होगा, कि प्राइम फेसिया को क्या रिजल्ट देंगे। उसके बाद फिर सारी चीज़ें ब्लेंड करके एक आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। हालांकि ये सिर्फ लगन कुंडली की बात है, आगे हम D9 भी देखते हैं, D10 भी देखते हैं, D60 तक होती है। वो जिस चीज़ की जरूरत होती है, फिर गोचर देखा जाता है, दशांतर दशा देखी जाती है, ठीक है। तो आज मैं मेष राशि से शुरुआत कर रहा हूँ। मेष राशि के बारे में आपको बताऊंगा, फिर 9 ग्रहों में उसका क्या प्रभाव होता है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये मैं वीडियोस मीडियम रखूंगा, ना बिल्कुल ही बेसिक कि आपको कुछ पता ही नहीं चले वीडियो देखने के बाद, ना बहुत ज़्यादा एडवांस ताकि आपकी समझ से परे हो जाए, आप परेशान हो जाओ।
मीडियम रखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा, लेकिन वो आपके लिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा क्योंकि आप पहले बहुत कुछ चीज़ें पढ़ चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मेष राशि का जो निशान होता है वो कैसा होता है, रैम का सिंबल होता है। कैसा सिंबल होता है, रैम का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, रैम का चिन्ह होता है, ठीक है। रैम जिसको भीड़ बोला जाता है, वैसे पहाड़ों पे मेढ़ा जिसको बोलते हैं ना वो है। यहाँ पे रैम है, ये लॉर्ड राम से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इंग्लिश वर्ड है कि कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा समझते हैं, इसलिए मैं कुछ चीज़ें इंग्लिश में, हालांकि आज मैंने एक प्रॉपर स्लाइड तैयार की है इंग्लिश में, ठीक है। तो चिन्ह क्या है इसका, भीड़ का है। तो जो इसकी विशेषताएं होंगी, जो भी राशियों को चिन्ह दिया गया है उसकी विशेषता अगर हमें समझ में आ जाती है तो हम राशि की बहुत सारी विशेषताएं समझ पाएंगे, ठीक है। चलो पहले एक बेसिक बात बताता हूँ आपको, है जो नक्षत्र है इनका, जो राशि है मेष, इसके नक्षत्र में कौन कौन है, तीन नक्षत्रों से बनी है। अश्विनी, कौन से, अश्विनी, भरणी और कृतिका। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक राशि में 9 चरण होते हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण अश्विनी के, 4 चरण भरणी के और 1 चरण कृतिका का, ठीक है। सिर्फ नॉलेज के लिए आप इसको रख लीजिए, क्योंकि बाद में आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। क्योंकि मेष राशि में कोई ग्रह बैठा है तो इन तीनों नक्षत्रों में से किसी में बैठा होगा, ठीक है। और उसकी डिग्री को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि बहुत सारी ऐप हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐप है जो डायरेक्ट दिखा देंगे कि सूर्य के कौन से नक्षत्र में बैठा है, लेकिन जब आपको इनकी नॉलेज होगी ना तभी आप उस चीज़ से फलादेश कर पाओगे। दूसरा, काल पुरुष की कुंडली में पहली राशि है। मैं 12 लगनों की कुंडली आपको बता चुका हूँ। तो लगन में जो सी राशि होती है उसको उसी लगन की कुंडली बोला जाता है। तो काल पुरुष की कुंडली जो होती है, काल पुरुष बोला जाता है भगवान विष्णु को, ठीक है। और जो 12 भाव हैं भगवान विष्णु को दिखाते हैं। अगर हम बॉडी पार्ट्स में देखेंगे तो पहला भाव सिर को दिखाता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। 12 भाव पैर को दिखाता है, चरणों को दिखाता है, ठीक है। और 12वें भाव में शुक्र उच्च के होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि मैं आगे ये भी अवॉइड करूंगा कि हम डिस्कस कर चुके, हमने पढ़ा है, लेकिन ये स्वभावतः नेचुरली आ ही जाता है, क्योंकि इसकी सबके ऊपर मैं बिल्कुल डिफरेंट वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो जाके देखिए, तो आपको आगे चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है एस्ट्रोलॉजी मास्टरी की, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे 15 तक वीडियो है, 15-16 होंगी, ठीक है। उसके बाद ये आप चीज़ें आएंगी। तो लक्ष्मी जी जो है, शुक्र क्या लक्ष्मी जी को दिखाता है, पैसे को दिखाता है। तो लक्ष्मी जी को भगवान श्री हरि के चरण बहुत प्रिय है, उनके चरणों को दबाती रहती है। आपने चित्र में भी देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, तो वहाँ पे उच्च, ठीक है। तो काल पुरुष की कुंडली में क्या है कि मेष राशि पहले, जितनी 12 राशि है ना, पहला भाव पहली राशि, दूसरा भाव दूसरी राशि, काल पुरुष की कुंडली है ये, मेष लगन की जो कुंडली है। तो काल पुरुष की कुंडली में क्या है, ये पहली राशि है। उसके बाद देखिए चिन्ह जो है उसका रैम का है, भेड़ का, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए भेड़ की विशेषता क्या होती है कि वो दिन में चरता है और रात को घर वापस आ जाता है। तो ऐसे जो जातक होंगे, मेष राशि की विशेषता क्या है कि ऐसा जो जातक होगा जिसमें मेष राशि प्रोमिनेंट होगी, लगन में होगी, ठीक है। अब हालांकि जिस भी भाव में होगी ना उसी के अकॉर्डिंग हम ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, राशि के बारे में पढ़ेंगे कि राशि की क्या विशेषता है। उसके बाद उस राशि में जो ग्रह के कारक था तो उसको ब्लेंड करना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम भाव को भी लेंगे कि किस भाव के अंदर बैठी है, ठीक है। जैसे मान लिया मैं आपको पढ़ाता हूँ सूर्य मेष राशि में, तो अब सूर्य मेष राशि में दूसरे भाव में हो सकता है, 10वें भाव में हो सकता है, 12वें भाव में हो सकता है, 7वें भाव में हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें सेम रहेंगी लेकिन भाव के अकॉर्डिंग चीज़ें बदल जाएंगी। तो आगे देखिए इसका जो स्वभाव है वो क्या है, सामने से टक्कर मारता है। तो मेष राशि जो प्रोमिनेंट होगा, क्या होगा, भेड़ क्या करती है, सुबह दिन में चरेगी, रात को घर पे आ जाएगी। तो ऐसा जातक क्या चाहिए कि मैं ऐसा काम करूं, अगर प्रोफेशन से रिलेटेड है, कि भाई मैं दिन में सुबह काम करने चला जाऊं और रात को घर वापस आ जाऊं, ठीक है। 5वें भाव में वाले मेष राशि, तो 5वां भाव एजुकेशन का होता है। तो एजुकेशन बंदा कैसे चाहता है, व्यक्ति कैसे चाहता है एजुकेशन, कि भाई मैं एजुकेशन के लिए सुबह दिन में चला जाऊं लेकिन रात को अपने घर पे आ जाऊं, हॉस्टल में ना रहूं। दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, वो बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगी, बहुत वास्ट है,
जितना आप सोच सकते हो उससे भी अनंत गुना वास्ट है। मैं 1 2 या करोड़ गुना नहीं कह रहा, अनंत गुना वास्ट कह रहा हूँ, ठीक है। तो 5वें घर में जैसे मान ली मेष राशि, तो ज़्यादा क्या चाहेगा कि सुबह जाऊँ शाम को घर पे जाऊँ। स्कूल लाइफ में फिर भी बहुत हद तक चीज़ें हो जाती है, हालांकि आजकल हॉस्टल का भी बहुत ज़्यादा चलन है, गुरुकुल भी आजकल चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हॉस्टल के लिए जाते हैं, तो प्रोमिनेंट है मतलब, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखा जाएगा। सामने से टक्कर, ठीक है, या जॉब के लिए अगर 10वें भाव में होगा, या और चीज़ें जॉब से अगर संबंध बनेगा, या उस मेष राशि जो व्यक्ति का करियर है उसी में मेष राशि भी आ रही है प्रोमिनेंट होके, तो व्यक्ति ऐसा चाहिए कि मैं सुबह जाऊँ काम पे, शाम को वापस आ जाऊँ, रात को वापस आ जाऊँ। सामने से टक्कर, मेष क्या करता है, ये सामने से टक्कर मारता है। 2 राशि है मंगल की, इनके स्वामी जो है मंगल, एरीज की को क्या है, मंगल है। वैसे मैंने एक स्लाइड और तैयार कर रखी है, तो इसमें क्या है, सामने से टक्कर मारता है। तो मेष राशि की जो जातक होगा उसकी क्या टेंडेंसी रहेगी कि अगर फाइट होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिस्प्यूट होगा, तो आमने सामने की लड़ाई लड़ेगा, ठीक है भाई आजा। लेकिन वृश्चिक राशि है, मंगल की ही राशि है, लेकिन उसमें वृश्चिक क्या होता है, बिच्छू की पूंछ में डंक होता है, जहर होता है, तो पीछे से बैक फायर करता है, पीछे से वार करता है, ठीक है, पीठ में छुरा घोंपता है। तो मेष राशि का जो जातक होगा वो क्या होगा, सामने से फाइट करना पसंद करेगा, ठीक है, डिटर्मिनेशन होगा, वो हम आगे चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब मेष राशि क्या है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। क्या है मेष राशि, मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि का मतलब क्या होता है कि कोई भी ग्रह जो है ना, उसकी मूल त्रिकोण राशि वो राशि होती है, देखो सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के सभी ग्रहों की 2-2 राशियां हैं, ठीक है। अब मूल त्रिकोण राशि उनमें से कोई एक ही होगी, तो मूल त्रिकोण राशि वो राशि होगी जो जिस राशि का गुण स्वभाव उस ग्रह से बहुत ज्यादा मिलता जुलता होगा। तो मंगल क्या है, इसके स्वामी है, मंगल क्या है, इसके स्वामी है मेष राशि के। तो मंगल का स्वभाव क्या है, मंगल सेनापति है, कारक तत्व में पढ़ा है हमने, सेनापति है, एग्रेशन है, डिटर्मिनेशन है। तो जो मेढा होता है हेड ऑन कोलिजन देता है, सर से टक्कर मारेगा, डटा रहेगा, पीछे हटने का नाम नहीं लेगा जब तक सिचुएशन बिल्कुल वर्स नहीं हो जाती। तो वो सारी जो चीजें हैं जो मंगल के स्वभाव हैं वो हमें मेष राशि में देखने को मिलती है। इसलिए मेष की जो मूल त्रिकोण राशि है वो, सॉरी, मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है वो मेष है, वृश्चिक नहीं है, ठीक है। अग्नि तत्व की राशि आगे बताऊंगा अभी मैं। अग्नि तत्व की राशि है, मार्स क्या है, फायर है, मंगल क्या है, फायर है, ठीक है। पित्त को दिखाता है मंगल, ठीक है। तो ये सारे गुण जो है वो मेष राशि से मिल रहे हैं। अब वृश्चिक राशि क्या है, जल तत्व की राशि है। मंगल में एग्रेशन है, अग्नि क्या होगी, जल में जाके ठंडी हो जाएगी, तो वो अपना वो प्रभाव नहीं दिखाएगी, ठीक है। तो अगर कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो तो हम उन दोनों ग्रह की युति के रूप में उसको पढ़ेंगे। जैसे मान लिया सूर्य जो है मेष राशि में बैठेंगे तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे कि सूर्य मंगल ग्रह के साथ बैठे हैं। इसलिए मैंने इसमें लिखा भी है, कोई भी ग्रह अगर मेष राशि में बैठेगा, ठीक है, बैठेगा यहाँ पे कोई भी ग्रह अगर मेष राशि में बैठेगा तो उसे मंगल की युति की तरह पढ़ा जाएगा। युति का तो साथ में बैठा है, साथ में मिलकर बैठा है, उसके गुण, उसकी जो एनर्जी है वो उसको प्रभावित करेगी। अब मेष राशि क्या, अग्नि तत्व की राशि है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि एक बार सारी राशियां करवाने के बाद एक चार्ट बना के दे दूं आपको, क्योंकि इसमें ना एक सीक्वेंस चलती है, हमारी 12 राशि है ना, तो क्या होगी, अग्नि पृथ्वी वायु जल, पहली दूसरी तीसरी चौथी, फिर 5वीं फिर से क्या होगी, अग्नि पृथ्वी वायु जल, फिर 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं होगी, फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अग्नि पृथ्वी वायु जल। तो 1 5 9 अग्नि तत्व, ठीक है, 2 6 10 जो है वो पृथ्वी तत्व, फिर ऐसे 3 6 11 सॉरी 3 7 11 वो क्या हो जाएंगी, अग्नि पृथ्वी वायु तत्व, फिर 4 8 12 जल तत्व। तो उससे आपको याद करना आसान रहेगा, ठीक है, सीक्वेंस चलेगी। ऐसे ही पित्त वगैरह का भी यही है, ठीक है। तो ये पित्त तत्व की राशि है, मतलब पित्त संबंधित चीजें जो है मेष राशि से देखेंगे। क्षत्रिय जो है इसका गुण है या वर्ण है, ठीक है। मार्स क्या है, क्षत्रिय है। वृश्चिक में क्या है, वो ब्राह्मण है, लेकिन मार्स क्या, क्षत्रिय, तो क्षत्रिय को क्षत्रिय ज्यादा पसंद आएगा। रजोगुणी है, वृश्चिक क्या है, शायद सतोगुणी है, ठीक है। अभी मुझे पक्का ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब वृश्चिक पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, क्योंकि वो ब्राह्मण तत्व की है ना। चतुष्पद की राशि है। अब चतुष्पद, द्विपद, बहुपद, ये राशियों को हमने अलग अलग संज्ञाओं में बांटा है, ठीक है। ये प्रिडिक्शन में बहुत काम आती है।
तो जब प्रिडिक्शन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि चतुष्पद का क्या रोल है। ठीक है, धर्म त्रिकोण, जैसे अग्नि तत्व है ना, एक पांच नौ की राशि अग्नि तत्व की है, ऐसे ही एक पांच नौ राशियां जो है वो धर्म तत्व की राशियां है, धर्म त्रिकोण बोलते हैं इसको, एक पांच नौ को। ठीक है, तो धर्म जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें से तत्व इसका क्या है, धर्म है। ये मैंने बता दिया मेष राशि के बारे में मेन बातें। अब आगे क्या होगा, देखो हमने ग्रहों के कारक तत्व पढ़ लिए और मेष राशि कारक तत्व पढ़ रहे हैं। अब कोई ग्रह आगे जब मेष राशि में बैठेगा तो उसके जो कारक तत्व हैं वो आपस में ब्लेंड होंगे, उनकी एनर्जी एक्सचेंज होगी, वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। राशि क्या करती है, भाव, जो भाव है ना वो हमारा इमोशन है, भावनाएं हैं हमारी। राशि क्या करती है, ग्रह को इन्वायरमेंट प्रदान करती है। जैसे एक बच्चा है, उसके पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है पढ़ने का, अब पढ़ तो वो घर पे भी सकता है, उसके घर में मम्मी पापा ने एसी लगवा दिया, टेबल ला के रख दिया, चेयर ला के रख दी, सारी हेल्पफुल जो चीज़ें हैं पढ़ाई के लिए वो ला के रख दी। ठीक है, लेकिन अगर वही बच्चा उन्हीं सुविधाओं के साथ अगर लाइब्रेरी में पढ़े, तो एक अपने घर में अकेले कमरे में पढ़े, एक पूरा परिवार चारों तरफ शोर मचा रहा हो तब पढ़े, ठीक है, एक पब्लिक प्लेस पे बैठ के पढ़ने बैठ जाए, वही व्यक्ति है, वही डिटर्मिनेशन, सब कुछ वही है, वही नॉलेज है, वही इंटेलिजेंस है, लेकिन आसपास का इन्वायरमेंट उसको प्रभावित करेगा, उसके रिजल्ट में फर्क लेके आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेष राशि का अपना एक इन्वायरमेंट है कि अग्नि तत्व है, पित्त को दिखाती है, क्षत्रिय वर्ण की है, रजोगुणी है, चतुष्पदी है, धर्म त्रिकोण में है। ठीक है, आगे दो चार गुण और बताऊंगा कि रात्रि बली है, ठीक है, पृष्ठोदयी है, ऐसे। तो वो जो फर्क पड़ेगा फिर वो रिजल्ट में फर्क आ जाएगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। आगे देखिए, चर राशि। अब चर, स्थिर, द्विस्वभाव, तीन प्रकार की राशियां होती हैं, तो इसको हम सीक्वेंस से करेंगे ना, पहली राशि चर, फिर दूसरी स्थिर, फिर तीसरी द्विस्वभाव, ऐसे चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। चर का मतलब क्या होता है, बहुत सडन चेंजेस आते हैं उसके अंदर, सडन डिसीजन होते हैं, अचानक से निर्णय लिया जाता है, क्विक एक्शन लिया जाता है। अब वो बाद में डिपेंड करता है कि वो सही है या गलत है। तो चर राशि है तो क्या होता है कि सडन डिसीजन, अचानक से निर्णय लिया जाता है। अब देखिए क्या होता है कि अगर किसी के सातवें भाव में चर राशि होगी, ठीक है, माने अब मेष राशि की बात करो तो मेष राशि की बात, सातवें भाव में अगर मेष राशि होगी तो शादी के लिए अचानक से डिसीजन ले लेगा। अभी तक कह रहा था कि नहीं करनी, करियर सेट करना, ये करना, वो करना है, या घर वालों ने अभी तक लड़की देखना स्टार्ट भी नहीं किया था ढंग से, अभी लोगों को ये भी नहीं बोला था कि हम शादी के लिए ओपन है, अभी हमारा लड़का शादी करना चाह रहा है, ठीक है, तो इसके लिए लड़की बताओ, रिश्तेदारों को नहीं बोला था, एकदम से डिसीजन ले लेगा, ठीक है पापा बोल दो शादी के लिए, मैं रेडी हूँ, लड़की देख लीजिए। ठीक है, या लव मैरिज में भी एकदम से, ठीक है, पहले सोचता था कि लड़की हाथ जानूंगा, पहचानूंगा, एक साल स्पेंड करूंगा साथ में, फिर शादी करूंगा। अब क्या हो सकता है कि एक हफ्ते का रिलेशन है, उसको लगा कि हाँ एकदम से डिसीजन ले लिया, चलो शादी करते हैं। तो ये क्या चर राशि में क्विक डिसीजन। ठीक है, अब मैंने वही बताया कि वो बाद में डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे कि वो डिसीजन ठीक हो गया नहीं होगा, लेकिन हेस्टीनेस है एक, आगे बताऊंगा मैं कि एक हेस्टीनेस का मतलब क्या है कि जल्दी पन्ना जो है ना, ठीक है, अचानक वो करनी चीज़ें। धातु संज्ञक, धातु संज्ञक, जीव संज्ञक, ठीक है, और एक चीज़ और होती है धातु संज्ञक, जीव संज्ञक, कीट संज्ञक, ऐसी तीन प्रकार की राशियां होती हैं। उसमें क्या होता है कि मेटल्स की चीज़ों को दिखाती है। ठीक है, मेटलिक चीज़ें जो है ना वो मेष राशि से देखी जाती हैं। मेटलिक वो कौन सी है, वही 1 2 3 धातु जीव चर, ठीक है, धातु जीव कीट ऐसे इस तरीके से, फिर 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। ठीक है, आगे देखिए, धातु, मूल और जीव, कीट नहीं, कीट और जीव लगभग सेम सा रहता है। मूल का मतलब होता है रूट्स, तो पृथ्वी की नीचे की जो चीज़ें होती हैं वो हम किससे देखते हैं, वो हम देखते हैं जो मूल संज्ञक राशियाँ होती है। वो कौन सी होती है, सेकंड हो जाएगी, ठीक है, फिर कौन सी हो जाएगी, फिफ्थ हो जाएगी, ठीक है, फिर ऐसे 3 3 के इंटरवल में चले जाएंगे, ठीक, 2 और 3 5 5 और 3 8 8 और 3 11, ठीक है, 8 और 11 डार्क प्लेसेस को दिखाता है, ठीक है, हिडन प्लेसेस को दिखाता है। तो ये क्या है, जीव संज्ञक राशि है। तो धातु, जीव, धातु, मूल और जीव। जीव में क्या, लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स क्या है वो उससे देखे जाते हैं। और मैंने अभी बताया था कि शायद वृश्चिक राशि जो है वो सतोगुणी है, तो वो नहीं है। मंगल की दोनों राशियाँ जो है ना वो क्या है, रजोगुणी है।
ठीक है, पहली और आठवीं। और शायद शुक्र की जो राशि है ना दोनों वो भी क्या है, रजोगुणी है। देखिए शुक्र की राशि कौन सी है, दूसरी और सातवीं, वृष और तुला। थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी ये समझने में, जो बता रहा हूँ ना, धातु मूल और जीव, चर स्थिर द्वि स्वभाव। जब मैं एक लेक्चर बनाऊंगा इसके लिए, सोच रहा हूँ कि अगला ही लेक्चर इसके लिए बना दूँ, ठीक है, उससे मैं आपको सीक्वेंस बता दूंगा। पर यहाँ पे आपको ये समझना आवश्यक है कि धातु संज्ञक का मतलब क्या है, मूल संज्ञक का मतलब क्या है, रजोगुणी का मतलब क्या है, ठीक है। अब क्या कि कॉन्सेप्ट हम कई तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं भाव को भी ले सकता था, तो वो आप किसी से भी कर लीजिए, लेकिन जब एट द एंड जब हम सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे ना, भाव के बारे में, राशि के बारे में, ग्रहों के बारे में, उसके बाद तीनों को ब्लेंड किया जाएगा, ठीक है। तो मेष राशि, मेष और वृश्चिक क्या रजोगुण की ही राशियाँ हैं, ठीक है। धातु संज्ञक राशि तो मेटल्स से देखेंगे, मूल से जो भी अंडर द अर्थ चीज़ें वो देखी जाएंगी, ठीक है। और जो जीव से लिविंग बींग्स के बारे में देखा जाएगा। उसके बाद पूर्व दिशा की राशि है, हर एक राशि की अपनी दिशा है, तो इनकी दिशा क्या, पूर्व दिशा है। दिन की शुरुआत भी दिखाती है, देखिए क्या है, ये पूर्व दिशा है और दिन की शुरुआत भी दिखाती है, ठीक है। आगे क्या है, ये पृष्ठोदयी राशि है। कैसी राशि है, पृष्ठोदयी। तीन प्रकार की राशि होती है, शीर्षोदयी, पृष्ठोदयी और उभोदयी। उदय पीछे लगा, पृष्ठ पीछे, उदय शीर्ष, सिर, उदय, उभयोदय मतलब दोनों तरफ से। इसका प्रिडिक्शन में काम आता है कि जब ये राइज करती है राशियां तो कैसे राइज करती है, ठीक है। पहले पार्ट इनका कौन सा होता है, पीछे की तरफ से राइज करती है या आगे की तरफ से राइज करती है, ठीक है। इस तरीके से उससे प्रिडिक्शन में फर्क पड़ता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। रात्रि बली, ठीक है, रात्रि के अंदर क्या होती है, ये राशि ज्यादा बली होती है। हमने ग्रह भी पढ़े थे, कुछ ग्रह क्या दिन में बली थे, कुछ ग्रह रात में बली थे। बुध देव से वो सर्वथा बली थे पूरे दिन और रात। तो जानवर राशि है, जानवर राशि का मतलब क्या है, हमने 2-3 कैटेगरी में और कैटेगराइज किया इसको। जैसे मनुष्य की राशि होती है, जानवर की राशि होती है, ऐसे ये क्या है, जानवर की राशि, जानवरों को भी दिखाती है, सिर को भी दिखाती है, ये मैंने आपको बताया था शायद। ये क्या है, हेड को भी दिखाती है। वेदांत की राशि, एजुकेशन में अगर बात करेंगे ना हम, एजुकेशन से इसका संबंध बन जाए तो वेदांत को पढ़ने वाला होगा जब तक, ठीक है। दिन की शुरुआत को दिखाती है। आगे देखिए, अब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। जो इसकी हिंदी के जो वर्ड्स थे ना वो डिफिकल्ट होते थे, शायद आपको समझ में ना आए, तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे बताने की, आपको समझाने की, लेकिन मैं इंग्लिश में लिख के लेके आ गया हूँ इसके लिए। अब इसकी और विशेषताएं क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स सब क्या क्या हैं। तो पहला है एडवेंचरस। एडवेंचर मतलब एडवेंचर, नए नए कार्य करना। एडवेंचर का मतलब एक चीज़ और होता है कि वो शारीरिक एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज जो है ना वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। जैसे जैसे हम झूले पर राइड करते हैं, जिसको खतरनाक वाले होते हैं, एकदम से ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, सडनली बहुत स्पीड जा रही है, एकदम से रुक गया, ठीक है, वो हाइट से जंप करना, बंजी जंपिंग करना, ये होती है एडवेंचरस। रिवर राफ्टिंग करना, ठीक है। तो एडवेंचरस की राशि है, क्योंकि मंगल को भी वही पसंद है, वही राशि है। कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। मंगल क्या है, कंपटीशन। सेनापति का तो कंपटीशन चलता ही रहता है, संघर्ष भी चलता रहता है और कंपटीशन चलता रहता है। पैशनेट, देखिए पैशन होता है। रिवर राफ्टिंग के लिए कोई ये नहीं करेगा, पेरेंट्स फोर्स करेगा, जा बेटा रिवर राफ्टिंग कर किया, ठीक है। एडवेंचर बंदा पैशन से ही करता है, ठीक है। तो मेष राशि पैशन को भी दिखाती है। इम्पल्सिव क्या होता है, सडन एक्शन, ठीक है। इम्पल्सिव क्या होता है, सडन एक्शन, एकदम से प्लान बना लेना, एकदम से रिएक्ट कर देना, एकदम से कुछ भी बोल देना। जैसे मान लिया मंगल का जो हेस्टीनेस है, जो जल्दीपना है, वो आएगा। किसी ने कुछ बोला, ये भी नहीं सोचा कि सामने वाले व्यक्ति कौन है, आपका कितना नियर एंड डियर वन है, कभी आपको बुरा नहीं सोचा, फिर भी उसको बुरा शब्द बोल दिया एकदम से। इम्पल्सिवनेस, हेस्टीनेस, ठीक है। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रहना चाहता है, ठीक है। सेनापति, हालांकि राजा का कंट्रोल होता है, लेकिन राजा तो राज्य में है। सेनापति क्या करता है, अपने भी डिसीजन, राजा ने तो डिसाइड कर दिया युद्ध करो भाई, ठीक है। अब सेनापति खुद के डिसीजन लेगा, कैसे व्यू की रचना करनी है, क्या करनी है। और उसी टाइम पे सेनापति को क्विक डिसीजन लेना पड़ता है ना, कि एट दैट मोमेंट व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या व्यू की रचना है, कैसे आप अपने को चेंज करोगे, कितने सैनिक आगे जाएंगे, कितने पीछे जाएंगे, अब पीछे कदम हटाना है नहीं हटाना, ठीक है। डिटर्मिनेशन का, और ये मतलब ये नहीं है कि चाहे मर जाओ आगे चले जाओगे।
उस सिचुएशन पे वाइज डिसीजन। देखिए एफ्लिक्शन आएगा तो अगर प्रभावित होगा, प्रताड़ित होगा तो चीज़ें गलत दिशा में जाएंगी, लेकिन एक वाइज डिसीजन, इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि उसकी मर्जी होगी सारी सेना को मरवा देगा, ठीक है, अपने आप में बच के भागाया या अपने आप भी मर गया और सेना को ही मरवाऊंगा मैं, तो नहीं, कब रिट्रीट करना है, कब वापस आना है, वो चीज़ें भी सारी। तो वो रिट्रीट का मतलब सिर्फ सेना, अब हर व्यक्ति तो नहीं युद्ध लड़ेगा, कोई व्यक्ति किसी काम को करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कोई बिजनेस किया है, लॉसेस पे लॉसेस होते जा रहे हैं। देखिए अब ये भी बात सत्य है कि आप डटे रहेंगे तो किसी चीज़ में कामयाबी होगी, लेकिन एक लिमिट भी देखी जाती है कि भाई अब यहाँ से आगे छोड़ देता हूँ। किसी ने कोई शेयर मार्केट में शेयर खरीदा है और लॉस पे लॉस हो रहा है, तो ऐसा नहीं है ना कि अब सारा ही 100% लॉस करवा के मानेगा कि नहीं रुका रहूँगा तो आगे बढ़ेगा, शेयर बढ़ भी सकता है, वो रिस्क है। लेकिन एक होता है ना कि हम कैलकुलेटेड रिस्क, मार्स क्या है, कैलकुलेशन है, नरसिंह भगवान से जोड़ा गया है, ठीक है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक है। नरसिंह भगवान के अंदर कितनी कैलकुलेशन थी, ना अंदर ना बाहर, ना दिन में ना रात में ना सुबह, मतलब ना घर के भीतर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना पशु से ना मनुष्य से, कितनी कैलकुलेशन थी। तो एक कैलकुलेशन होना चाहिए कि कब आपको रिट्रीट करना है, कब आपको बढ़ना है, कब अटैक करना है, कब वापस भाग जाना है, ठीक है। हेस्टनेस, जल्दीपना, शीघ्रता जो ज़्यादा दिखाते हैं ये, तो ये सारी क्या थी, मेष राशि की विशेषताएं थी। अब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, मैं एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे 2-3 जो नए वर्ड आए थे ना, धातु मतलब धातु संज्ञा का मतलब मेटल्स देखे जाएंगे। चर राशि है मतलब क्या होता है कि डिसीजंस फ्लक्चुएट होते रहेंगे, चेंजेस सडनली आते रहेंगे ऐसी राशियों में, ठीक है, इसलिए चर राशि है ये, ठीक है। और मंगल ग्रह के स्वभाव से आपको इस चीज़ का अंदाजा भी लग जाता है ना, ठीक है। और क्या है, रात्रि बली है, रात के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। पृष्ठ उदयी है मतलब पीछे की तरफ से उदय होती है ये, ठीक है, पोर्शन होता है ना राशि का ऐसे, ठीक है, उसके अंदर पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा में मतलब स्ट्रॉन्ग भी होगी, इसकी खुद की दिशा क्या पूर्व दिशा है। तो मेष राशि की कहीं भी किसी भाव में बैठी हो तो पूर्व दिशा की चीज़ों को भी वो दिखा सकती है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और क्या है, धातु संघ को मैंने बता दिया कि मेटल्स देखा जाएगा इसके अंदर। जानवर की राशि है मतलब जानवर भी से देखे जाएंगे, ठीक है। मनुष्य, जानवर ऐसे जो जब कीट जब देखे जाते हैं ना, ऐसे कीट का मतलब कीट पतंगे, ठीक है, छोटे जो जीव होते हैं। मनुष्य आपको ह्यूमन बींग्स होंगे, और जानवर मतलब और एनिमल्स जो है वो भी देखे जाएंगे। तो जब हम प्रिडिक्शन करेंगे वो चीज़ें और ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी, उम्मीद करता हूँ मैं। और दिन की शुरुआत है ये मेष राशि, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में पहले भाव में है, सिर को दिखाती है, आपके हेड को दिखाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो ज्योतिष की ज्ञान गंगा बह रही है उसमें फिर से एक ज्ञान का नया कलश लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबको जय श्री राम।